अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे और सबकी परेशानियां दूर फरमाए। तो आज मैं आप लोगों के साथ एंगेजमेंट ब्लॉग शेयर करने लगी हूं। आपको अच्छा लगे हमेशा की तरह मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलती रहे। तो स्टार्ट में जो मैंने आपको हेयर पिन्स वगैरह दिखाई हैं वो श्याम की और खिजरा फातिमा की थी, जो कि उनकी दादों में उनके लिए लेकर आई थी। उनके ड्रेसेस मैंने शॉर्ट वीडियो में शेयर किए थे। दोनों के सेम फ्रॉक्स थे, खिजरा का भी और श्याम फातिमा की। और बाकी सारे बच्चों के ड्रेसेस वगैरह भी मैंने शेयर किए थे, असवद बाबा के भी, दुराज बाबा के भी। खिजर बाबा के मैंने शॉर्ट में नहीं शेयर किए थे, वो आप लोग इसी तरह व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। तो इंगेजमेंट किसकी है मैं आपको बताती हूँ। मेरी जो मम्मा है उनके मामू और आगे से उनके बेटे की इंगेजमेंट है। तो हमारे तो वो मामू, वो हमारे मामू लगते हैं, तो जिनकी इंगेजमेंट थी। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं सरगोदा, ठीक है। तो बाकी सारा व्लॉग मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी। आप लोगों ने ज़रूर एंजॉय करना है और मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है कि आपको क्या अच्छा लगा। तो यहाँ पर हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा, लेकिन गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा थी। तो ये देखें यहाँ पर हम लोग सरगोदा पहुँच चुके हैं। ये इम्तियाज़ मॉल है सरगोदा का, मॉल ऑफ सरगोदा। तो यहाँ से हम लोग गुज़र रहे थे। ये देखें बच्चे भी फुल इंजॉय कर रहे थे। बच्चों को बस खुशी चढ़ी हुई थी कि चलें कोई इवेंट आया है, हम लोग इंजॉय करें। तो यहाँ पर हम लोग रास्ते में खाड़ी पर आए थे सरगोदा की। यहाँ पर अनीज़ा ने जो अपना एंगेजमेंट का ड्रेस है वो नहीं लिया था, फर्स्ट डे जो उसने पहनना था, तो वो लेना था। तो फिर हमने वहाँ से ड्रेस बाय किया जल्दी जल्दी से अनीज़ा ने। तो फिर अब हम लोग फिर उनके घर की तरफ जा रहे हैं। ड्रेस माशाल्लाह बहुत प्यारा था, अनीज़ा ने पहना था, बहुत ही प्यारा उसके लगा उसके। तो वो आप मदर जायका की वीडियो में देखिएगा। माशाल्लाह अनीज़ा खुद भी इतनी प्यारी है और फिर जो भी ड्रेस पहन ले उसके बहुत ही ज़्यादा सूट करता है। तो हम लोगों ने अपने बना लिए थे ड्रेस फर्स्ट डे के, तो अनीज़ा का नहीं था, तो उसने कहा कि मम्मा मैं वहाँ से ही ले लूँगी। और जो सेकंड डे के ड्रेस थे वो भी हमारे स्टिच होकर आ गए थे, वो मैं अपने दूसरे चैनल पर शेयर करूँगी। जो अनस्टिच है ना वो मैं अपने दूसरे चैनल पर शेयर करूँगी, ऑल टिप्स फैशन हेल्थ एंड ब्यूटी वाले पर। क्योंकि यहाँ पर जब हमने पहने हैं वो मैं आप लोगों के साथ दिखाऊंगी। जो हमने न्यू स्टिच करवाए थे ना, वो जब हमने लड़की वालों की तरफ जाना था ना, वो तब हमने पहने थे, वो मैं आपको दिखाऊंगी पूरा, है ना। तो साथ साथ ब्लॉग में भी इधर भी मैं आपको थोड़े से क्लिप दिखा दूंगी। जो उनकी ड्रेसेस की फुल डिटेल है वो मैं आपको अपने दूसरे चैनल पर दिखाऊंगी। जो लोग मेरे उस चैनल को नहीं जानते उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या मैंने आपको नाम भी बता दिया है, ऑल टिप्स फैशन हेल्थ एंड ब्यूटी। उस पर मैं टिप्स वगैरह शेयर करती हूँ, ज्वेलरी वगैरह अपने ड्रेसेस वगैरह, और कोई जो ब्यूटी टिप्स होती हैं वो मैं उस पर शेयर करती हूँ। तो आप लोग उस चैनल पर भी ज़रूर विज़िट करिएगा। तो ये देखें यहाँ से हम लोग गुज़रे थे, तो यहाँ पर ये मम्मा का जो पुराना स्कूल है वो मम्मा हमें बता रहे थे कि यहाँ पर देखें हम लोग पढ़े हैं। तो ये देखें अभी तक वो स्कूल है माशाल्लाह। तो बस जहाँ जहाँ इंसान जाता है अक्सर वहाँ की यादें इंसान को याद आ जाती हैं, यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो ऐसे ही है इंसान का, जहाँ पे बचपन ज़िंदगी सारी गुजरी हो, सारी तो नहीं, यानी कि अपने जो दिन गुजरे होते हैं बचपन के अपनी सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ, तो जब इंसान वहाँ पर जाता है तो वो यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो यहाँ से अब हम लोग गुजर रहे थे, बस घर पहुँचने ही वाले थे। तो जब हम घर पहुँचे माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा हमारा वेलकम किया, आप देख सकते हैं। तो ये अयान बाबा ये देखें हमारे ऊपर फ्लावर निछावर कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से उन्होंने वेलकम किया। तो जब जहाँ इंसान जाता है वहाँ पे इज़्ज़त मिले तो बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने हमें इतना अच्छा रिस्पांस दिया। ये देखें ये अलीना है हमारी खाला, उनकी बेटी है इज़हा, माशाल्लाह बहुत ही क्यूट बेबी है। और यहाँ पर ये देखें जब जाते ही उन्होंने खाना लगा दिया था। खाने में चिकन पुलाव था, चिकन कौरमा था, साथ में रोटी थी और सलाद वाला रायता था। बहुत मज़े का माशाल्लाह खाना था। दोनों मेरी खाला ने मिलकर बनाया था, अलीना ने और समीना ने। तो ये दोनों सिस्टर्स ने मिलकर खाना बनाया था। तो यहाँ पर अब हम लोग खाना खा रहे हैं। तो उसके बाद मम्मा लेकर गई थी मामी के लिए भी ड्रेस और अपनी मामी के लिए और मामू के लिए भी ड्रेस। हमारे ये नाना अब्बू लगते हैं
और वो जो मामी हैं वो हमारी नानो लगती हैं। तो यहाँ पर मम्मा उनको ड्रेस गिफ्ट कर रहे हैं। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे ब्रांड का जो ड्रेस है वो मम्मा लेकर गए थे मामू के लिए। और मम्मा मामू को कह रहे थे कि आपने खुद इसको स्टिच करके डालना है, ठीक है। और ये मामी का ड्रेस था, ये दाऊद कलेक्शन का था, बहुत ही प्यारा था। ये देखें, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा था। और आपको पता है दाऊद एक ब्रांड है, ज़ाहिर है उनके ड्रेसेस बहुत अच्छे होते हैं और अच्छी क्वालिटी के होते हैं। यहाँ पर मम्मा उनको ओपन करके दिखा रही थी। और उसके बाद फिर हम सब ने पी चाय। खाने के बाद चाय ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। तो चाय वगैरह पीकर फिर हम लोगों ने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। पहले लड़की वालों ने आना था और उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग गए थे। तो यहाँ पर खिज़रा शहज़ादी तैयार हो गई है। तो आपने ड्रेस तो देखे होंगे शॉर्ट्स में। तो ये खिज़रा की फ़्रॉक थी। और यहाँ पर अजान बाबा भी रेडी हो गए हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। और यहाँ पर ये मेरा ड्रेस था और मेरे हस्बैंड का, क्योंकि मेरा पर्पल और वाइट था, फिर उन्होंने वाइट सूट पहन लिया था। और ये है अनीज़ा का ड्रेस जो कि हमने खाड़ी से बाई किया था, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लगा था अनीज़ा के पहना हुआ। और उसके बाद ये देखें, दोनों कज़न श्याम एंड खिज़रा, तो दोनों की फ़्रॉक सेम थी, लेकिन हुआ ये कि खिज़रा की मैचिंग मेरे साथ हो गई थी, श्याम की मैचिंग अपनी मम्मा के साथ हो गई थी। ये देखें, श्याम की मम्मा ने ब्लू ड्रेस पहना हुआ था, तो ये श्याम की फ़्रॉक ब्लू थी इस तरह से। और अब लड़की वाले आने लगे थे, उनके वेलकम के लिए सारे बच्चे फ्लावर्स की प्लेट लेकर खड़े हो गए हैं। ये हमारी आंटी अलीना है और यन के दूल्हा की सिस्टर बड़ी, और उसके बाद ये उनकी कज़न है, उनके मामू की बेटियां। और यहाँ पर ये मामी हैं। और यहाँ पर अब मैं भी प्लेट लेकर खड़ी हो गई थी, लेकिन बच्चों ने मेरे से भी प्लेट ले ली थी, ठीक है। तो मैंने कहा चलो मुझे वीडियो बनाने के लिए तो ये यार इज़्ज़त रख लो, एक प्लेट दे दो। तो उसके बाद मैं फिर वीडियो बनाने लग गई थी। तो ये देखें, बच्चों ने किया सबका वेलकम। तो ये सभी जो के हैं, जो लड़की की बहनें, भाभियाँ, कज़न जो भी थे, अभी मुझे इतना पता नहीं था क्योंकि अभी नए लोग थे। तो बस अभी हम लोग वीडियो वगैरह बना रहे थे। तो अब हम लोग उनका वेलकम कर रहे हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब अच्छे करे और अल्लाह ताला इनका ये रिश्ता तोड़ निभाए इंशाल्लाह। तो ये देखें, यहाँ पर हम उनका वेलकम कर रहे हैं। उसके बाद सब गेस्ट वगैरह को बिठा दिया था। मामू का जो घर है ना, नाना बू का, वो बहुत छोटा है, तो बस बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी गेस्ट वगैरह को एडजस्ट करने के लिए। तो फिर हमें गेस्ट को अंदर बिठा दिया था, तो फिर हम लोग खुद बाहर बैठ गए थे। बस जैसे मम्मा फंक्शन वगैरह अरेंज करते हैं ना, ऐसे लोगों को सीखना चाहिए। अगर नहीं भी अब हमारे घर स्पेस है तो आप नेबर्स की कोई जो होते बैठक वगैरह वो ले लें, या किसी का सहन वगैरह अरेंज कर लें। बस मामा तो बहुत समझाते हैं नाना अबू को कि ये ऐसे किया करें, लेकिन बस समझते नहीं हैं। उसके बाद एंगेजमेंट की सेरेमनी शुरू हो गई थी। ये ढोल वाले भाई भी आ गए थे। ये जो गोल्डन बास्केट में है, ये है मेरे मामू, रज़ा मामू। तो रस्म शुरू करने से पहले सबसे पहले इन लोगों ने दुआई खैर की। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर बेटी के, हर बेटे के नसीब अच्छे करे और हर लड़की को एक नेक शख्स मिले और हर लड़के को एक नेक औरत मिले। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दुल्हन के भाई हैं
वो रज़ा मामू को वॉच डाल रहे हैं। तो उसके बाद जो दुल्हन की मदर हैं उन्होंने पैसे दिए। तो ये इन लोगों ने रस्म की थी और इसी तरह इन लोगों यानी कि लड़के वालों ने भी यही रस्म अदा की थी। रिंग ना ही इन लोगों ने बनाई थी ना ही उन लोगों ने। देखा जाए तो वैसे तो इंगेजमेंट रिंग से ही अच्छी लगती है, लेकिन चलें जो अल्लाह ताला को मंजूर। और उसके बाद ये जो मेरी आंटी अलीना है उनकी गुड़िया है इज़हा, तो ये इसको डांस करने का बहुत ही क्रेज़ है। तो ये देखें यहाँ पर ये डांस कर रही है और फुल इंजॉय कर रही है अपने मामू की बगनी को। तो सब लड़की वालों ने रस्म कर ली थी। उसके बाद ममा रस्म करने लगे हैं। तो ये साथ में जो ममा की कज़न है अलीना, उनके हस्बैंड बैठे हैं जमाल भाई। और उसके बाद ये मेरे हस्बैंड और साथ में जो मेरे देवर हैं वो रस्म करने लगे हैं। तो ये साथ में इनकी बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप है रज़ा मामू के साथ। तो ये बहुत ज़्यादा फ़न कर रहे थे और उनको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। तो ये आप देख सकते हैं, ये कह रहे थे कि ये पैकेट कहीं खाली तो नहीं है, हम खोल के चेक कर लें। तो इस तरह से बस आपको पता है ऐसे इवेंट पर ये फ़न मस्ती वगैरह चलती रहती है। तो ये देखें यहाँ पर मेरे हस्बैंड पहले उनको 10 रुपीज़ निकाल के दिए उन्होंने। तो फिर कहते अगर वो पैकेट खाली है तो चलो आप ये 10 रुपीज़ रख लो। कहते चलो 10 नहीं तो फिर 20 दे देता हूँ। बस ये इसी तरह ये एक दूसरे के साथ मस्तियाँ और फ़न कर रहे थे। तो उसके बाद फिर लास्ट में उनको पैकेट दे दिया था। तो उसके बाद रज़ा मामू इनवेल्प खोल के चेक कर रहे थे। तो सब लोग तंग कर रहे थे कि आप लोग अभी खोल लें। तो यहाँ पर इनवेल्प जो हैं वो खाड़ी से हम लोगों ने बाय किए थे। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो वहाँ से ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे कलरफुल होते हैं और इवेंट के लिहाज से बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर खाना लग चुका था। खाने में था ज़रदा मतंजन और साथ में चिकन पुलाव था और साथ में दही भल्ले थे, कोल्ड ड्रिंक थी। खाना माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार था जो कि नाना अबू ने बनवाया था। तो उसके बाद गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन चलें ये सब कुछ साथ साथ ही होता है इंसान के। तो नेक्स्ट डे जब हम लोग लड़की वालों की तरफ गए थे वो भी व्लॉग मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आपने ज़रूर देखना है, ये व्लॉग भी आप लोगों ने फुल इंजॉय किया होगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलती रहे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।